ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमारा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन रहा है म्यूजिक से, यंग जनरेशन के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी खुद की जगह बनाना। सबको कहीं कहीं उतार चढ़ाव और परिश्रम से गुजरना ही पड़ता है। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि ये हो चुका है, तो नहीं बोलूंगा मैं, मगर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है कि एक लेगेसी है जिसमें आप हैं। सो सबसे पहले तो अबीर एंड रोहांश, दैनिक जागरण में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो थैंक मच यू सो फॉर मच, हैविंग अस। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले अबीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे हुआ, म्यूजिक के प्रति पैशन कैसे आया? क्या आप बचपन से रियाज करते हैं? क्या पिता ने तालीम दी? कैसे म्यूजिक के प्रति आपका रुझान बढ़ा? म्यूजिक के साथ मेरा लव एक्चुअली बचपन से ही था। डैड के साथ मुझे पहले मेरे बचपन की जो चीज़ें याद है वो है कि पापा के साथ स्टूडियो में रहना, उनके साथ पियानो बजाना, उनके साथ गिटार बजाना, उनके साथ बस ये एनवायरनमेंट में रहना स्टूडियो के साथ कि नेचुरली आपका ब्रिंगिंग होता है म्यूजिकली। जैसे ही थोड़े बड़े हो गए तब पियानो क्लासेस होना चालू हुए, गिटार क्लासेस हुए, तब जाके एक इंटरेस्ट बढ़ा और तब जाके एक नॉलेज आई म्यूजिक के बारे में कि क्या स्पेस है, क्या होता है। बट डैड का बहुत बड़ा हाथ है म्यूजिक में ऑब्वियसली, उनसे ही तालीम मिली, उनसे ही हर दिन उठते से ही रियाज होता है पहले घर में। सो वो एक कल्चर है जो ओवरऑल पास डाउन होते रहा है कि सुबह उठते से सबसे पहली चीज जो आप करेंगे रियाज करेंगे, तो उसके बाद ही आप अपना दिन शुरू शुरू कर सकते हैं। तो आज भी हमारा रियाज हुआ ही है। तो उसी के बाद उस डैड के साथ करते करते म्यूजिक आया है। रोहांश, आपकी जर्नी के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरीके से शुरुआत की थी, क्योंकि आप शायद अपने फादर के साथ लाइव परफॉर्मेंस में भी जाते रहते हैं। जी। इनफैक्ट मैं और अबीर दोनों, हमारा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन रहा है म्यूजिक से एंड ऑन स्टेज हैज बीन विद आवर डैड। एज अबीर ने कहा कि हमारी दिन की शुरुआत रियाज के साथ होती है एंड हम बचपन से ही पापा के साथ, पापा से सीखते हैं म्यूजिक और आज भी सीख ही रहे हैं उनसे। तो इट्स बीन अ लाइफ फुल ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड द क्राफ्ट। और जी वही कि उन्हें उन्हें देखते हैं कि हाउ ही हैज टेकन हिज जर्नी फॉरवर्ड एंड लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड फ्रॉम हिम। और वैसे ही हमारा दोनों का जर्नी चालू हुआ है एज द ड्यूओ दैट वी आर वर्किंग टुगेदर विद रोहांश एंड अबीर। So yes, that's, I think the first step towards that was obviously पिताजी से सीखना और जितना सीख सकते हैं उनसे वैसे ही। अच्छा, साथ ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि यंग टैलेंट्स के लिए बहुत, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इतने लेजेंडरी सिंगर्स हैं इस फील्ड में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, यंग जनरेशन के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी खुद की जगह बनाना? आप दोनों के लिए कितना मुश्किल रहा था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला कि आपके पिता बहुत अच्छे संगीतकार हैं, आपके अंकल बहुत अच्छे संगीतकार हैं। तो क्या आप दोनों के लिए जर्नी टफ थी, बिकॉज यू आर टू यंग? जी। आई थिंक हम एक बहुत अच्छी चीज हुई है अलोंग द वे कि डैड के साथ और जो क्रिएटिव फील्ड्स के जीनियसेस हैं, जो लेजेंड्स रहे हैं, उनसे उनके साथ सेम रूम में रहने का मौका मिला, कुछ बातें सीखने का मौका मिला। कई सिंगर्स मिले, कई राइटर्स मिले, सबका अपना अपना जर्नी रहा है, तो कहीं कहीं कुछ से सीखने जो मिला, आई थिंक दैट्स बिन one of the big advantages and plus that Abir and I have been blessed and fortunate to have. But having said that, I think सबका एक अपना खुद का जर्नी होता है, बिल्कुल। जर्नी होता है और सबको कहीं कहीं उतार चढ़ाव और परिश्रम से गुजरना ही पड़ता है। बट इम्पोर्टेंट चीज यही है जो हम लोगों ने सीखी है और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि यू हैव टू लव योर म्यूजिक। आपका पैशन और आपका प्यार जो आपके म्यूजिक के प्रति है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं साथ ही, क्योंकि अब जैसा मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की कि यंग जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है, ऐसे में यशराज ने जब आप पे अपना बिलीव दिखाया और अल्फा में आपको म्यूजिक करने के लिए बोला आप दोनों को, तो कैसा रिएक्शन था? मैं दोनों से वन बाय वन जानना चाहूंगी कि मतलब क्या चल रहा था माइंड में आप लोगों के? जी, मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि ये हो चुका है, अगर है तो।
मगर अगर आप एक 19 साल के लड़के से पूछेंगे कि आपको वाईआरएफ ने मौका दिया है इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट होने का, बिल्कुल। म्यूजिक का पार्ट देने का, तो आप बड़े खुश रहेंगे कि वाईआरएफ ने आपको मौका दिया है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उसके साथ कि बिल्कुल। पूरी एल्बम करनी है, तो एक डिफरेंट जर्नी होती है क्योंकि हमने डैड को देखा है ओवर द इयर्स कि वो एल्बम कैसे बनाते हैं, मगर जब आपकी बारी आती है, आपके खुद के डिसीजंस होते हैं, तब इट्स अ डिफरेंट वे। तो उस हिसाब से हमारे डायरेक्टर शिव रवेल और होल वाईआरएफ टीम और आदि सर इतने हेल्पफुल थे ओवरऑल कि हमें क्रिएटिव फ्रीडम मिली, हम्म। जेस्चर मिला बोल के कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमें गाइडेंस मिली हमारे साउंड के साथ और हमारे कंपोजिशंस के साथ। तो एक ओवरऑल बड़ी ग्रेटफुल फीलिंग है कि इतने यंग एज पे हमको ऐसा मौका मिला है, बट ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट मोर। रोहांश, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी स्टार्ट की है यहाँ से अपनी जर्नी, तो जी, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आई थिंक एनीबॉडी वर्किंग इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम सब क्रिएटिव लोगों का सपना एक सपना तो कॉमन रहा है कि हम एक दिन अपना नाम एक यशराज की फिल्म में देखना चाहते हैं। और अबीर और मैं बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें ये मौका मिला। और एज अबीर मेंशन कि इट वाज अपॉर्चुनिटी रैप्ड अप इन लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। तो आप जब इस लेवल का काम कर रहे हैं और इतने दिग्गज और इतने अ, अ, महान लोगों के साथ आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटीज पे और जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड डाल सकते हैं वो डालें। और यू नो यू बी ऑफ help to the project with what you can do with your music, and make sure that you do justice to the work at hand. तो अबीर और मेरी वही कोशिश रही है। एंड एज ही सेड कि इट्स surreal, आई थिंक it's a dream come true for us। और हम लोग बस अपना सर नीचे रख के मेहनत करके और आगे काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप दोनों बहुत छोटे भी हैं और म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत है। ऐसे में जो आपके फ़ादर हैं, क्या उन्होंने, जब आप अपने क्रिएटिव डिसीज़न्स ले रहे थे कि अल्फ़ा के साथ शुरुआत करनी है, तो उनका किस तरीके का योगदान था? क्या वो आपको टोकते थे या फिर एक पॉज़िटिव वे में, मतलब आपके फ्रीडम के साथ आपको आगे बढ़ने देते थे, या किस तरीके से मार्गदर्शन करते थे? पापा एक्चुअली अल्फा के पूरे जर्नी में साथ में ही रहे ओके। जब बट एट द सेम टाइम उन्होंने हमको एक क्रिएटिव फ्रीडम भी दी कि आप एज एन आर्टिस्ट एज अ कंपोजर अपने आप भी ग्रो करें। हुँ। बट जब जब कोई जगह हमें लगता था कि पापा की ज़रूरत है या पापा की एडवाइस चाहिए, पापा की मदद चाहिए, तो हमेशा वहाँ थे। जब 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 हमें लगा कि कोई सिटिंग में या कोई मिक्सिंग में हमें पापा चाहिए, तो ही वुड ऑलवेज कम देयर एंड ही वुड ऑलवेज हेल्प अस बिकॉज़ हिज गाइडेंस एंड हिज एक्सपीरियंस, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। बट ओवरऑल उनका हमेशा यही था कि अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए और बस। आई थिंक एज अबीर कह रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि आई थिंक टू हैव एक्सपीरियंस ऑन योर साइड इज अ बिग अप। और पापा ने इतना काम किया है यशराज के साथ, जो बिल्कुल। किया है इतना आइकॉनिक रहा है। और ये था कि जो भी हम कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट। जो क्रिएटिव अबीर बोल रहा है, फ्रीडम दिया है, ही वांटेड अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। जिस तरीके से हम म्यूजिक इंटरप्रेट करते हैं, जो हमारा स्टाइल है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके साथ ट्रू रहें और उसको ईमानदारी से आगे लेके चलें। बट जहाँ-जहाँ लग रहा था कि नहीं, ये ज़रूर एक बार, दिस इज़ एन आइडिया दैट वी शुड रन पास्ट हिम, फॉर हिम टू जस्ट गिव अ कमेंट ऑन इट और जस्ट टू हेल्प अस आउट विद हिज एक्सपीरियंस। आई थिंक दैट्स बीन वेरी हेल्पफुल। और हाँ, मतलब बहुत सीखने भी मिला। आई थिंक व्हाट व्हाट आई हैव लर्न्ड अबाउट म्यूजिक इज़ दैट यू लर्न ऑन ऑन द जॉब। आप जितना करेंगे उतना सीखेंगे। और हमें मौका मिला कि इस लेवल का और इस तरह का काम करने का, तो हमारा भी एक ये था कि एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका कि यस, इस तरह का काम और इस दर्जे का काम को हम कर सकते हैं। और इट्स अ मोटिवेटिंग फैक्टर आल्सो, I think, to have such legends on your side and to be able to make sure that you have your own voice and put it out there.
was very important for Abir and I. Create things in you. यही था कि यस आगे बढ़ते-बढ़ते एक आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है कि आप अच्छा काम करने की क्षमता है और आपको मेहनत करना है ऐसे आगे। बिल्कुल एक्चुअली एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी क्योंकि आपकी जो फैमिली है जैसे जो जतिन ललित हैं, उनका एक म्यूज़िकल डुओ है। यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री में देखा जाता है कि जो म्यूज़िकल डुओ हैं, वो साथ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे चाहे आप अपने पिता और अंकल की बात करें, फिर चाहे विशाल शेखर की बात करें या अरमान अमाल की बात करें, तो जितने भी हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो आप लोगों का प्लान क्या है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है? और क्योंकि आप लोगों के लिए कहीं न कहीं हम ये तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जी, आपके सामने यंग जनरेशन भी है और लेजेंडरी भी हैं जी। सिंगिंग के दुनिया पे। तो आप दोनों का क्या प्लान है? कैसे आगे बढ़ना है? नहीं आई थिंक इट्स कितना एक अच्छा टाइम है जिन लोगों का आपने नाम लिया है सबने इतना अच्छा काम किया है एवरीबॉडी इज लेफ्ट देयर ओन print with the music that they've made through the years और आई थिंक अबीर और मेरा भी वही प्लान है आई थिंक जब इन्होंने भी काम शुरू किया था तो इनके भी दिल में यही होगा कि हम जो बेस्ट काम कर सकते हैं हम वो करें एंड टेक ईच प्रोजेक्ट ईच सॉन्ग एज इट कम्स और उसको अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज से निभाएं और उस गाने को फिर दुनिया के लिए बाहर भेज दें फॉर देम टू डिसाइड तो अबीर और मेरा भी वही प्लान है कि जो हम कर सकते हैं वो करें एंड वी डू द वर्क टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज और ये है कि ईमानदारी से काम करना है दीज़ आर ऑल वेरी वेरी ग्रेट देयर इज नो नथिंग बेटर देन म्यूजिक दैट वीड बी डूइंग टू बी ऑनेस्ट और लोगों ने मैं वही बोलता हूँ कि इतना अच्छा काम किया है इतना इतना अच्छा अपना दुनिया में काम रखा है तो हमारा भी यही है कि उद्देश्य कि हमारे नाम से भी कुछ हम ऐसा काम करें जो विच इज रिमेम्बर्ड फॉर द इयर्स टू कम प्रेशर फील होता है अबीर एंड रोहांश अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने का क्योंकि आई थिंक आप 5वीं पीढ़ी हैं जो जी इस लेगेसी को आगे लेके जा रही हैं तो प्रेशर है एक कि किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे मतलब कोई दबाव महसूस होता है आप दोनों को क्योंकि जी पिता की लेगेसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है जी जी, दबाव तो नहीं बोलूँगा मैं मगर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, कि एक लेगेसी है जिसमें आप हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो लेगेसी में ऑनेस्टली आप ईमानदारी से वो लेगेसी में क्या ऐड कर सकते हैं, वो वही एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है। बट इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो एक प्रेशर एज़ सच तो नहीं है मगर एक थैंकफुलनेस है कि ये लेगेसी है जिसे हम फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, बट प्रेशर एज़ सच तो नहीं है। अच्छा रोहन कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है जतिन सर की ललित सर दोनों में से कौन ज्यादा म्यूजिक को लेके जब आप लोग रियाज करते हैं तो कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है आप दोनों के साथ मैं ये ऑनेस्टली जानना चाहूंगी हाँ कोई बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं we sit with our dad मिस्टर ललित पंडित जी के साथ हम बैठते हैं हम उन्हीं से म्यूजिक सीखे हैं हम्म, जतिन ललित हैव डन सम इनक्रेडिबल वर्क ओवर द इयर्स लेकिन हमारी जो स्कूलिंग रही है जो भी हमने मोस्टली म्यूजिक से सीखा है म्यूजिक में सीखा है वो हमारे पिताजी से सीखा है ऑब्वियसली हम कभी ये पूछते ज़रूर हैं कि आप जतिन ललित के टाइम में ये गाने में ये कैसे किया आपने वो कैसे किया बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग जो हम सीखे हैं इज फ्रॉम आवर डैड ललित जी तो स्ट्रिक्ट भी वो हैं और प्यार भी वही करते हैं सो ऑल इमोशंस विद डैड आई थिंक ही इज बीन द वन टू टीच अस ऑल दैट वी नो अबाउट म्यूजिक अच्छा क्योंकि अभी जो दौर है वो एक सोशल मीडिया का दौर है ऑनेस्टली तो जितनी जल्दी यहाँ पे बोलते हैं सक्सेस भी मिलती है और ट्रोलिंग भी मिलती है तो म्यूजिक के लिए भी क्योंकि आजकल रिमिक्स का दौर भी चल रखा है तो आप दोनों कितने प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए क्योंकि ट्रोलिंग के लिए काफी लोग काफी इंडस्ट्री में नए ऐसे चेहरे हैं जिनके जो ट्रोलिंग हैंडल नहीं कर पाते बट रोहांश और अबीर कितने प्रिपेयर हैं ट्रोलिंग और प्यार पाने के लिए सोशल मीडिया से जो मिलता है हाँ आई थिंक देयर इज बोथ साइड्स टू द कॉइन आपको ये जर्नी में दोनों देखने मिलेगा आपको जैसा मैंने कहा उतार चढ़ाव इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री दैट वी आर इन बट
ये बहुत ज़रूरी है खुद को रिमाइंड करने की आपका जो आपके म्यूज़िक के प्रति एक ऑनेस्टी और प्यार है वो शुड ऑलवेज़ बी बिगर देन ऑल द नॉइज़ अराउंड यू। और आप हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक कर्तव्य ये है कि जो हम म्यूज़िक कर रहे हैं उसकी तरफ बिल्कुल ही ऑनेस्टली काम करें और एक हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएँ। So I think there's the good and the bad noise, but as long as you know where you're going and you know the music that you're making, everything else is just part of the parcel of the work that we're in. चलिए अबीर एंड रोहन, मैं आपसे 2 लास्ट सवाल जानना चाहूँगी। पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि रोहन, अबीर के बारे में एक खास बात बताइए जो लोगों को नहीं पता हो, जो जो उनके म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हो, जो स्पेशलिटी सिर्फ़ उनकी हो। और अबीर, आप भी सेम रोहांश के बारे में बताएँगे कि म्यूज़िक की दुनिया में उन्हें क्या आगे लेके जाएगा? एक आई दूसरे थिंक की ये अबीर। मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, ये अब तक बहुत लोगों को नहीं मालूम। हमने इनका काम एक कंपोज़र के रूप में देखा है, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं, ड्रम्स, गिटार, पियानो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। बहुत अर्ली एज से इन्होंने सीखना चालू किया है, तो आई थिंक इनका एक जो म्यूज़िक की तरफ पैशन रहा है और एक जो नॉलेज उन्होंने अब्ज़ॉर्ब किया है ओवर द इयर्स, इनको बहुत काम आएगा। म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी बहुत हैं, तो एज़ मेरे डैड बोलते हैं, ही इज़ कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज है और बहुत इनका तो बहुत ही इज़ गोइंग टू डू वंडर्स, टच वुड, एंड वेरी एक्साइटेड वर्ल्ड टू सी एवरीथिंग दैट अबीर हैज़ इन स्टोर। आपसे जानना चाहेंगे अबीर रोहांश के बारे में, उनकी म्यूजिक की दुनिया में उन्हें क्या सबसे आगे लेके जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि म्यूज़िक की तरफ मेरा प्यार सिर्फ़ 2 ही लोगों की वजह से आया है, एक मेरे पापा और एक है मेरे भैया। क्योंकि मुझे याद है कि एक टाइम थे जब भैया पियानो पे थे, उन्होंने जस्ट मुझे बुलाया, बोला कि कुछ कुछ गाओ, कुछ भी, जो भी दिल में आ रहा है गाओ। तो आधे घंटे तक मैं कुछ भी गा रहा था, उन्होंने चुपके से एक फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने बोला, "ये रहा, गाना जो तुमने बनाया है, ये लो, अभी जाके रिकॉर्ड करो।" तो वो एक जो कॉन्फिडेंस आया था मेरे अंदर कि हाँ, शायद से मैं भी कंपोज़ कर सकता हूँ। इन्हीं की वजह से आया, सो आई हैव एवरीथिंग टू थैंक हिम फॉर द रीज़न दैट आई एम कंपोजिंग विद हिम। बट रोहांश में एक ऐसी क्वालिटी है जो मुझे हर दिन मोटिवेट करती है स्टूडियो में आने के लिए, वो है उनका पैशन फॉर म्यूज़िक। जब वो पियानो पे बैठते हैं या जब गिटार बजाते हैं, ही इज़ ऑल्सो मल्टी इंस्ट्रूमेंट, बट इनका जो सिंगिंग है, जो सोल आता है, इनको हमेशा बोलता हूँ कि आपकी वॉइस सुनने में इतना मज़ा आता है मुझे, जस्ट प्लीज़ कीप सिंगिंग, जस्ट प्लीज़ कीप कंपोजिंग। तो मैं उनको बोलता हूँ कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लाइन मैंने कंपोज़ किया, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप गाओ इसे, आपकी वॉइस पे बहुत अच्छा लगेगा, आपकी वॉइस को बहुत सूट करेगा। तो ये मुझे बहुत पसंद आता है कि द वे ही कंपोज़ेस एंड ही इज़ सो ऑनेस्ट टू द सॉन्ग। So I'm very excited for the world to see what Rohansh also has in store for everyone, because he has a great voice and he's a great instrumentalist. आप दोनों अच्छा फ्यूचर में साथ में मिलके काम करने का प्लान कर रहे हैं? लाइक जैसे हमने आपको जोड़ियों के बारे में बताया भी है, म्यूजिक डुओ के बारे में बताया भी है, तो आप लोग साथ में काम करने का प्लान कर रहे हैं कि अलग-अलग सिंगिंग में करियर आगे ग्रो करने का प्लान है आपका? जी, हम लोग साथ में काम करने का ही है अभी तो। वी जस्ट स्टार्टेड अल्फा बीइंग आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो लॉन्ग रोड फॉर अस अहेड, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग व्हेन योर ब्रदर इज ऑन दैट जर्नी विद यू। तो ये मेरे साथ हैं और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एवरीथिंग दैट्स अहेड ऑफ अस। चलिए, लास्टली मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि नेक्स्ट आप क्या लेके आ रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए नया, और साथ ही मैं इस इंटरव्यू को आप दोनों की एक सक्सेसफुल गाने के साथ खत्म करना चाहूंगी। जो भी आपकी इच्छा हो अपने फैंस के लिए गाना चाहें, दैनिक जागरण के दर्शकों के लिए। जी, एक्चुअली अभी तो अल्फा खत्म हुआ, तो उसी की खुशी के रंगीन में है हम, कि बहुत खुश है हम कि ये हो चुका है। बट एज़ सेइंग कि बहुत म्यूज़िक बाकी है और बहुत एक्साइटेडली और म्यूज़िक आएगा आपकी तरफ। ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, मगर प्लीज़ वेट कीजिए और हम प्रॉमिस करते हैं कि बहुत अच्छा म्यूज़िक आएगा आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।